हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं उस पर हम तुक्का कैसे लगाएं और कैसे हमारे 25 से 30 नंबर आसानी से बढ़ सकते हैं, और ऐसे कौन से ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हमें हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, या फिर ऐसे कौन से नेगेटिव आंसर होते हैं जिसकी वजह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में भी आपकी हेल्प की बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी कि जो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से विद फुल कॉन्फिडेंट समझ में आता है कि हाँ इसका आंसर ये सही होगा, तो आप सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट में कर लीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सपोज़ टोटल 150 क्वेश्चन है तो आपको 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आता है, तो आप सबसे पहले अपने 100 क्वेश्चन कर लीजिए। और एक बात और मैं आपको बोलूँगी, आप पहले आप 10 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद अपना OMR में सर्कल भी फिल कर लीजिए, फिर देन आप नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कीजिए। ऐसे क्या होता है कि अगर हम एक बार पूरा क्वेश्चन में टिक करते हैं फिर लास्ट में हम OMR करते हैं तो उस टाइम हम पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे पास वैसे हम टाइम भी मैनेज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वैसे आप OMR में भी अपना आंसर लगाते जाइए साथ ही साथ। और उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगी कि देखिए, पहले आपको जो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है उस क्वेश्चन में, तो उसको टाइम दीजिए, वो आप लास्ट में कीजिएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि नहीं इसका आंसर नहीं होगा, नहीं हमें आ रहा है, तो फिर हम उसको टिक कर देते हैं। लेकिन जब पूरा सॉल्व कर देते हैं और जब हम क्वेश्चन मैच करने जाते हैं तो हमें पता चलता है नहीं हमें तो इसका आंसर आता था, तो अब तो हमने सर्कल कलर कर लिया है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसका मार्क्स हमें मिले, तो वहाँ से वो क्या होता है, आंसर हमारा गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आपको जो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपसे सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, तो उसमें एक ट्रिक होता है हमें उसको सॉल्व करने का। देखिए, एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन मिलता है, तो अभी आपने लास्ट ईयर का देखा हुआ क्वेश्चन कितना लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा था। तो सपोज आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके बाद जो 4 ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम ऑप्शन से ही अपना आंसर निकाल लेते हैं, तो उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए कि कौन सा आंसर ज़्यादा निगेटिव वे में है। वो ऑप्शन ऐसे अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आप एक अपने सही आंसर पे पहुंच सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है हमें एग्जाम में तुक्का लगाने का। और जहाँ तक बात है तुक्का लगाने की तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक पकड़ के कलर कर देते हैं, फिर बी पकड़ के कलर कर देते हैं, तो ये बहुत ही लास्ट वाला मोमेंट है जब हमें कुछ भी नहीं आता है। बट अगर आप आंसर से ही अपना आंसर एलिमिनेट करके सही आंसर लगा लेते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप वैसे ही करना जो आंसर आपको अच्छे से समझ में नहीं है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसका मैथ स्ट्रांग है वो आप मैथ्स के क्वेश्चन अपना कर सकते हो आपको जैसे मन है। बट जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है, जिसका मैथ वीक है, तो आप क्या करना, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना स्टार्टिंग में, आप लास्ट में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम मैथ्स के एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम अपना दे देते हैं कि हम फिर लास्ट में हमें उतना टाइम अच्छे से नहीं मिल पाता है। और जहाँ तक बात है पैसेज की, या मैं इंग्लिश के पैसेज की बात करूँ या मैं हिंदी की पैसेज की बात करूँ, तो आप अपना पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में पैसेज को ही सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि पैसेज पढ़ के फिर हमें क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है, और पैसेज सॉल्व करने का ये ट्रिक है कि आप सबसे पहले पैसेज का एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन उसके बाद आप पैसेज पढ़िएगा तो आपको उस लाइन में अपने पैसेज का आंसर मिल जाएगा। तो इससे आपका टाइम थोड़ा बच सकता है। तो ये कुछ ट्रिक्स थे जो मैंने अपने एग्ज़ाम में फॉलो किया था, तो आप भी ये ट्रिक अपने एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि कुछ ऐसे पॉजिटिव
टैग वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना आंसर बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। तो उनमें कुछ टैग वर्ड्स आपको बता दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए, जो आपका फर्स्ट टैग वर्ड है वो है स्टूडेंट लीडर। जैसे स्टूडेंट जो होता है उसको हमें क्लास में हमेशा एक लीडर के रूप में देखना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड, जैसे जो बच्चा होता है उस पर ही हमें उसी को केंद्र बनाकर क्लासरूम में स्टडी मतलब लर्निंग करवाना चाहिए। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी, तो जैसे हमको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना होता है। व्यवहारिक ज्ञान, मतलब बच्चे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान देना होता है जिसके थ्रू वो बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद होता है डिस्कशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लासरूम में डिस्कशन करना चाहिए, बच्चे को बोलने का अवसर देना चाहिए जिनके थ्रू वो बहुत ही अच्छे से खुलकर कक्षा में अपनी मन की बात को रख सकें। उसके बाद होता है समझ, बच्चे में समझ विकसित करना चाहिए। आस्क ओपन क्वेश्चन, मतलब कि बच्चे को हमें क्वेश्चन पूछने की भी स्वीकृति देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा क्वेश्चन पूछा तो हमें उसे डांट के बैठा देना चाहिए कि बैठो बैठो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को बोलने की मतलब क्वेश्चन पूछने की स्वीकृति देनी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चे के प्रयास को मंजूरी। बच्चा जो भी कक्षा में अगर प्रयास कर रहा है तो उसे हमें मंजूर करना चाहिए, हमें बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि में भाग ले सके, हस्तपरक गतिविधि कर सके। तो ये कुछ सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, और भी मैं आपको बता देती हूँ। और है कॉपरेशन, मतलब हमें बच्चों को कॉपरेट करना चाहिए। ऐसे अगर आपको ऐसे कोई भी टैग वर्ड्स अगर आपको ऑप्शन में दिखते हैं तो ये आप हमेशा समझना ये सही है। आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।